एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर झूठ का प्रचार बार बार और लगातार किया जाए तो वह झूठ भी सच लगने लगता है। ऐसा ही ब्राह्मणों ने भारत और श्रीलंका के बीच की संरचना को लेकर किया है कि इसका निर्माण राम ने अपनी वानर सेना के द्वारा करवाया था। इसलिए इसे राम सेतु कहा जाता है और इस झूठ को भारत के भोले भाले लोग सच मान बैठे हैं। मगर अब आधुनिक रिसर्च के द्वारा यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि जिसे राम द्वारा निर्मित सेतु कहा जाता है वह किसी के भी द्वारा निर्मित ना होकर एक नैसर्गिक संरचना ही है और ऐसी ही संरचनाएं विश्व के अन्य देशों में भी पाई जाती है। पर एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत और श्रीलंका के बीच के भूभाग को ही राम सेतु क्यों कहा गया है। इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें इस ऐतिहासिक और पौराणिक उदाहरण को ठीक तरह से समझना होगा। चीनी यात्री फाहियान, जो कि ईस्वी सन 399 से 414 के दौरान भारत में थे, वे लिखते हैं कि साकेत में भगवान बुद्ध ने दत्वन करके उसे जमीन में गाड़ दिया था जो कि वहीं पर उग आई थी। और एक खास बात यह है कि प्राचीन समय में हर विहार के पास एक जलकुंड होना आम बात थी। यह तो हो गई ऐतिहासिक बात। अब ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई पौराणिक कथा को भी देख लेते हैं, जो इस प्रकार से है। अयोध्या में भगवान राम अपने भाइयों के साथ दातुन करते थे और इसलिए ही वहां के एक जलकुंड को दंत धवन कुंड कहा जाता है। इन ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों ही उदाहरणों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जिसे ब्राह्मणों द्वारा अयोध्या कहा जाता है वो प्राचीन साकेत है। ब्राह्मणों द्वारा जिसे राम का दंत धवन कुंड कहा जाता है वो बुद्ध के दतुवन का प्राचीन इतिहास है और ब्राह्मणों द्वारा जिसे भगवान राम कहा जाता है वे तो स्वयं भगवान बुद्ध ही है। बुद्ध को ही राम कहा जाता था, यह बात तो दशरथ जातक कथा से भी साबित हो जाती है और इन सभी उदाहरणों से एक बात और साबित हो जाती है कि जिसे राम सेतु कहा जाता है असल में वह बुद्ध सेतु ही है। सेतु का अर्थ ब्राह्मणी पौराणिक कथाओं में भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला पुल होता है, मगर प्राचीन बौद्ध इतिहास में सेतु का अर्थ बंधन होता है, जो इस ऐतिहासिक उदाहरण से बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है। भिक्खु जीवन और गृहस्थ जीवन एक दूसरे पर आश्रित है। गृहस्थ भिक्खुओं के लिए सुविधा जुटाता है और भिक्खु गृहस्थ को कल्याण का मार्ग दिखाता है। इस अंत संबंध को, इस परस्पर आदान प्रदान को मध्यम मार्ग कहा गया है। इस संबंध को ही तो गृहस्थ और भिक्खु के बीच का सेतु कहा गया है और यह सेतु निर्माण करने का कार्य तो स्वयं बुद्ध ने ही किया था। मगर अब भी एक सवाल बच जाता है कि राम सेतु को भारत और श्रीलंका के बीच का सेतु कहकर ही पौराणिक कथाओं में क्यों वर्णित किया गया है। इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला, महावंश और दीपवंश ग्रंथों के अनुसार बुद्ध स्वयं सिंहल द्वीप गए थे, यानी ही बुद्ध के समय में ही भारत और श्रीलंका इन दोनों देशों के बीच में धम्म का सेतु निर्माण हो गया था। और दूसरा, सम्राट अशोका ने अपने पुत्र महिंद और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिंहल द्वीप भेजा था और महिंद ने ही सिंहल के राजा तिस्स को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी। इसलिए ही दोनों राजाओं के साथ ही दोनों देशों के बीच में भी धम्म का सेतु निर्माण हो गया था। प्राचीन समय से ही भारत और श्रीलंका के बीच बौद्ध धर्म का सेतु निर्माण होने की वजह से और साथ ही राम यह बुद्ध का ही प्रतीकात्मक रूप होने की वजह से ही ब्राह्मणों द्वारा उनके पौराणिक कथाओं में भारत और श्रीलंका के बीच के हिस्से को प्रतीक के रूप में राम सेतु कहा गया है। असल में राम सेतु का सही अर्थ भारत और श्रीलंका के बीच में प्राचीन काल से स्थापित बौद्ध धर्म का मैत्रीपूर्ण बंधन ही होता है।